जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर देखते हैं आज के सेशन में। आज से आपका आज के सेशन में सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन लाया गया है जो साधारण ब्याज से है, जो कि आप इस सेशन को कर लीजिए। आपका लगभग 90% सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन, मतलब नहीं, सब रूल इसमें टच करते हुए आपका क्वेश्चन है, जो कि लगभग आपका 90% कवर हो जाएगा रिवीजन के तौर पे। ठीक है, जो कि आप इसमें कई क्वेश्चन है तो 10 को, मात्र 10 को क्वेश्चन आपको पूरा रिवीजन करा देगा। तो देखिए, तो अब हम लोग आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में यही कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से यानी 12 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। कोई राशि यानी किस साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। तो देखिए, तो यानी दर पूछ रहा है, ठीक है, तो दर पूछ रहा है, कह रहा है किस दर से 12 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। तो कितना गुनी, दोगुनी कह रहा है, तो जितना गुना कहेगा ऊपर लिख देंगे दुगुना, इसमें से हम -1 कर देंगे। जितना गुना कहेगा उतना लिख करके हम -1 कर देंगे। दुगुनी कहेगा दुगुनी -1, तीन गुनी कहेगा तो तीन गुनी -1। अब बाटा में कौन चीज है, यानी समय रहेगा तो समय, यानी 12 वर्ष में कह रहा है तो 12 गुने 100। अब इसका निकाल जाएगा, अब निकाल, यानी प्रतिशत या इसका निकल जाएगा, इसका प्रतिशत निकलना होगा, निकलेगा, जो कि कितना जाएगा। तो देखिए, तो यानी 12 में से 1 घटाइएगा तो कितना जाएगा, यानी 1/12 का, 1/12, तो यहाँ पे 1/12 आपका आ जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा 100/12। ठीक है, यानी बराबर देखा जाएगा 100/12, क्योंकि यहाँ 1 हो जाएगा, दोनों का अंतर 1। तो से आप देखिए 100/12, 12 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 8 96, और फिर कितना 4 हो जाएगा, तो कितना आपका दशमलव डाल के फिर कितना जाएगा, 4 पर 0 40, तो 12 तिहाई 36, और फिर 40 तो 12 तिहाई 36, यानी 8.33, यानी इतना प्रतिशत क्या आ जाएगा, इतना प्रतिशत की दर से वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर यहीं पे दुगुना कर रहा है कितना, देखिए 12 वर्ष में किस दर से दुगुना हो जाएगा। जब वर्ष देगा, अब दुगुना तीन गुना कहेगा तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, दुगुना या तीन गुना 4 गुना 5 गुना पूछे रहेगा, उसको लिख करके -1 कर लेंगे। अगर वर्ष दे रहेगा तो दर पूछेगा, अब दर दे रहेगा तो वर्ष पूछेगा, समय पूछेगा। तो यहाँ क्या दिया है, आपका वर्ष दिया है, दर पूछ रहा है, तो हम वर्ष से भाग दे देंगे, गुना में 100 रखेंगे। ठीक है, अगर यही चीज अगर आपको जो 12 समय दिया है, समय ना देखिए दर दिया होता और समय पूछता, तो यहाँ क्या करते, यानी समय बराबर यहाँ क्या जाता, यानी दर के जगह पर क्या जाता, यानी समय के जगह पर दर। ठीक है, तो यहाँ दर रखते हैं और यहाँ पे 100 गुना कर दे, यहाँ 2 - 1 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस टाइप से क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हम समझा दिए। क्वेश्चन एक था, लेकिन इसके 2 टाइप के बनेगा हम बता दिए, तो इस तरह कवर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 8.33%। कोई दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा क्लियर हो गया। चलिए इसी तरह यहाँ बना लेना है आपका क्वेश्चन। तो जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे कि कोई धान, कहा ना कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में, किस साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में कितना 12 वर्ष दुगुना हो जाए, तो इस तरह बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की मूलधन, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाता है। ठीक है, किसी धन राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 तथा वर्ष की संख्या और वार्षिक ब्याज की दर बराबर हो, तो ब्याज की दर क्या है। देखिए, तो जो कोई धन है ना, तो वह जो भी मूलधन है, देखिए मान लीजिए मूलधन कितना है, देखिए तो कोई ब्याज, इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है ब्याज और दर दोनों का मान बराबर है। ठीक है, तो ब्याज कह रहा है मूलधन का कितना हो जाता है 1/4। मान लीजिए मूलधन P है। ठीक है, तो यानी ब्याज बराबर क्या होता है, यानी मूलधन गुने समय गुने 10/100। ठीक है, तो आपका ब्याज कितना दिया है, यानी मूलधन का 1/4। ठीक है, तो यहाँ P हो गया और दर एक। देखिए अब मूलधन गुने, देखिए तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने 10/100। तो यहाँ क्या है आपका, देखिए समय और दर दोनों बराबर है क्या, तो दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो सेम लिखेंगे क्या। तो इसमें क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो देखिए तो दर पूछ रहा है, इसमें आप क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ब्याज दर क्या होगा, तो मतलब मान लीजिए जितना समय रहेगा उतना ही दर रहेगा। हम R² बटा क्या कर लेंगे, समय 100। अब देखिए अब यहाँ से P से P खत्म, अब यहाँ 100 उधर जाएगा, गुना हो जाएगा, तो R² बराबर कितना, यानी 400, तो R बराबर कितना हो जाएगा, यानी 400 हो जाएगा। R² बराबर ऊपर जाके 100 हो जाएगा, 400 भाई 100 आई बाटा में 4, यानी बाटा में तो गुना में चल जाएगा।
अब देखिए काट दीजिए कितना 25, तो 25 आ गया, तो 25 यानी आर स्क्वायर 25, तो आर बराबर कितना यानी 5, तो कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, तो इस तरह निपटारा कर देंगे। अगर दर कहता तो ये 5%, समय कहता तो ये 5%, तो दोनों तरह का आएगा, दोनों समान रहेगा, तो हम कोई एक मान रख देंगे। तो कोशिश कीजिएगा जो पूछेगा उसी के नाम से हम यहाँ रिलेट कर देंगे। इसमें दर पूछ रहा था तो हम दर का स्क्वायर, यही कहता समय क्या होगा तो टी का स्क्वायर कर देते का, क्योंकि समय और दर दोनों बराबर है। तो इस तरह यहाँ निपटा लेंगे। यहाँ कितना जाएगा, यहाँ 5% आ जाएगा का, तो इस तरह यहाँ बना लेना है। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए तो यहाँ इस तरह बन जाएगी नहीं, तो इस तरह यहाँ कवर कर लेना है, इसको बना लेना है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपसे, यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा हो जाता है, 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज कितना 1 पैसा हो जाता है, तो आपको निकालना क्या है, तो आपका निकालना यही है। तो उसमें दर क्या होगा, दर निकालना है। तो देखिए तो दर निकालना है तो क्या करेंगे, तो दर निकालना है तो 1 रुपए में 1 पैसा। देखिए तो दर बराबर आपको ब्याज बराबर मूलधन में समय दर बटा 100। तो देखिए ये क्या है 1 पैसा, ब्याज बराबर मूलधन 1 रुपया मतलब 100 पैसा का मूलधन गुने समय, समय कितना हो जाएगा आपका, समय आपका हो जाएगा कितना 1 माह, 1/12 यानी महीना है तो वर्ष में 1/12, 1 माह मूलधन में समय। और दर कितना, दर आपसे पूछिए रहा था आर बाटा में 100। ठीक है, तो इस 100 से 100 खत्म कर दीजिए, कट जाएगा नहीं। अच्छा ये 12 है तो बाटा में गुना में, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 12%। ठीक है, इसमें कुछ करना होगा नहीं, तो सीधे यहाँ ब्याज वाला बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ठीक है, तो 1/12 इसे है, तो यहाँ 1/12 यानी 12 यहाँ रखिए तो अच्छा यहाँ रखिए तो बात बराबर है। तो आप यही पे हम लिख दे ताकि तो समझ में आ जाए कि यहाँ जो समय है, समय का कितना जाएगा 1/12, क्योंकि महीना है इसको वर्ष में बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा यानी 12% की दर आ जाएगा। तो इस तरह बन जाएगी नहीं, तो इस तरह इसको देख लेना है। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि देखिए कह रहा है कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में वह 13 गुनी हो जाएगी। देखिए तो कितना समय 13 गुना के बारे में पूछ रहा है, तो जितना गुना इस टाइप से क्वेश्चन में जितना गुना के बारे में पूछेगा उसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो 13 गुना कह रहा है तो इसको ऊपर कर देंगे, जितना गुना कहेगा उतना ऊपर। अच्छा कितना गुना दिया है, 5 गुना दिया है तो 5 नीचे। ठीक है, और यहाँ -1 दोनों में कर लेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में यानी 3 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है, तो कितना वर्ष में 13 गुनी। देखिए गुना में कितना, गुना में कर देंगे आप का समय कितने वर्ष 3 वर्ष। देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 12 बाटा कितना 4 गुने 3, तो 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, तो 9 वर्ष में क्या हो जाएगा 9 वर्ष में वह 13 गुनी हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन जब भी कहेगा कि कोई धन 3 वर्ष में, देखिए इतना वर्ष में इतना गुना, तो कितना वर्ष में इतना गुना, तो इस टाइप में 2 समय और 2 गुना की बात कह रहेगा। कह रहा है कि नहीं, कह रहा है कि 3 वर्ष में 5 गुना, तो कितना वर्ष में 13 गुना का। तो जो पूछेगा यानी जो पूछेगा 13 गुना के बारे में पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर, और जमाना के बारे में दिया है उसको नीचे। तो 13 गुना के बारे में पूछ रहा है, 5 गुना दिया है, तो जो दिया है उसको नीचे, और जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर। अच्छा उसमें पहलका वाला का समय कितना दिया है 3, तो उसका यहाँ समय, तो यहाँ दूसरा का समय आपका निकाल जाएगा कौन चीज T2, कितना जाएगा, तो यहाँ T2 बराबर आपका आ जाएगा 13 - 1 बटा 5 - 1 गुने 13, तो कितना जाएगा 9 वर्ष। इस तरह यहाँ इसको बना लेना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए जब भी स्टेप से आएगा तो जो भी पूछेगा ऊपर कर देना है। ठीक है, और जो पहले दिया है उसको नीचे गुने समय। ठीक है, तो दूसरा का समय आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कर रहा है उसमें। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि ए में 90,000 रुपया, ये 90,000 रुपए की राशि 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। वह 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए बी को दे देता है। देखिए 4 वर्ष के लिए बी को दे देता है, तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात करें। देखिए यानी देखिए कह रहा है कि यानी 7%। देखिए आप क्वेश्चन में है कि 90,000 रुपया कोई व्यक्ति ये ले या
ठीक है, 5% साधारण ब्याज की दर से, और 4 वर्ष के लिए लिया, लेकर उधार लिया और वह 7% की दर से 4 वर्ष के लिए दे दिया, तो ब्याज की बी को ब्याज देता था, उससे कितना लाभ होगा। देखिए, तो इस क्वेश्चन में आपका कितना है, कुल कितना है, 90,000 रुपया है। ठीक है, तो 90,000 रुपया है, तो 90,000 रुपया है, तो कितना वर्ष के लिए लिया था, तो देखिए आपका 7% की दर से लिया था क्या, एक दर कितना है, एगो 7% है और एगो आपका दर है 5%। तो मान लीजिए अगर हम मतलब मान लीजिए हम किसी से पैसा लिए बैंक से का, बैंक से पैसा लेंगे 5% की दर से 4 साल के लिए, और हम 4 साल के हम ले लिए, हम ये पैसा ब्याज पर दे दिए किसी और को दर बढ़ा करके, और वो कितना समय के, 4 साल के लिए, 4 साल के लिए दे दिए। ठीक है, दर कितना, तो 5% लिए हैं और 7% से दे रहे हैं। तो देखिए, तो इसके लिए क्या कर लीजिएगा, तो देखिए, तो यहाँ दोनों का समय और दर कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 वर्ष के लिए इसका कितना हो जाएगा, तो आपका 4 वर्ष के लिए सीधे आप निकाल लीजिए कितना, आपका 4 वर्ष के लिए है तो 5 चौका 20 आएगो, यहाँ क्या कर लेंगे 4 वर्ष है, एगो 7%, तो 4 गुने 7, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, एगो हो जाएगा 4 गुने 5, दोनों को कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 और 5 चौका 20। देखिए तो कितना 8%, तो सीधे यहाँ निकाल लेंगे कितना, सीधे इसका 8% निकाल दीजिए, 90,000 का 8% निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 9 72, आपका कितना आ जाएगा 7200 रुपया आ जाएगा ब्याज। इसका क्या फायदा उसका हुआ, किसको, ए को। तो जब इस तरह लिया है कितना प्रतिशत की दर से, 5% से, दिया कितना 7% की दर से, उसका डिफरेंस कितना हो गया आपका 8%। ठीक है, 7 चौका 28 और 5 चौका 20, तो यहाँ सीधे क्या आ जाएगा 8% निकाल देंगे, क्या आ जाएगा ब्याज आ गया। इस तरह बन जाएगा कि नहीं, तो इस तरह इसको देख लेना है। चलिए, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में 4 कॉमन है, तो 7 और 5 का अंतर कितना 2, तो 4 दूना 8, सीधे 8%, वैसे भी कर सकते हैं। तो सीधे जब क्वेश्चन आप समझ गए तो सीधे ये कर लीजिएगा। दूसरा तरीका ये हम बता रहे हैं कि 90,000 है, 90,000 है, तो यहाँ क्या कर लीजिएगा, तो दोनों में 4-4 साल है और दोनों का दर अलग अलग है, तो कितना हो जाएगा, सीधे दो दर का अंतर 2 और समय कितना सेम है, तो 4 दूना 8, 8% निकाल लेंगे, तो 8 9 72, 72 पर 2 की जगह कहाँ है आपका, देख लेंगे, 8 9 72 से हो जाएगा किसमें, उस क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 बराबर राशि, एगो 7% की पर एगो 5% की दर पर ब्याज दिया गया है। देखिए 2 राशि है, जो एगो 5%, एगो 7% पर ब्याज पर दिया गया है, और दोनों राशि से ब्याज प्राप्त हो रहा है वो कितना है, वो हो रहा है अपन 960 रुपया। तो कह रहा है कि वह राशि क्या है, तो देखिए, तो यार सीधे यहाँ कर लेंगे। देखिए एगो 7%, एगो 5% है, तो दोनों के लिए 7 और 5, तो दोनों का समय बराबर है। ठीक है, 4 वर्ष के लिए। देखिए दोनों का प्रतिशत बराबर है, दोनों का प्रतिशत नहीं, दोनों का प्रतिशत कितना है 7 और 5, और यानी 4 वर्ष में दोनों का कितना है, दोनों का 4 वर्ष में ब्याज आपको दिया है 960 रुपया। तो देखिए, तो इसका हो जाएगा 7 का, देखिए तो यानी आपका जितना राशि है। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या कर लेंगे, राशि का सेम है दोनों के लिए, तो दोनों के राशि तो कॉमन रहेगा। अब यहाँ क्या कर लेना है कि आपको 7 का 28, यानी एगो 7%, एगो 5%, तो दोनों का 4 कितना हो जाएगा आपका, सीधे यहाँ लिखेंगे 7 का 28 प्लस एगो और है 5 से, तो 5 का 20, 5 का 20, दोनों को प्रतिशत में जोड़ करके अब बाटा 100 करेंगे, तो कितना के बराबर है आपका 960 के। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका x किसके लिए माने हैं, यानी दोनों का मूलधन बराबर है। ठीक है, तो दोनों का मूलधन बराबर है, तो x रख लिए। ठीक है, अच्छा दोनों का दर कितना है, 5% और 7%, दोनों 4 साल के लिए, तो 7 का 28 और 5 का 20, अब दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 48। तो देखिए, तो x का 48% का मान इतना है, तो x का मान कितना, तो यहाँ हो जाएगा 48 बाटा 100 बराबर कितना 960, तो कितना मतलब है 20 बार में, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 100 उधर जाके क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो यहाँ 100 उधर जाएगा गुना में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी x बराबर 20 पर 2 जीरो यानी 2000 रुपया, तो कितना हो जाएगा, यानी 2000 रुपया हो जाएगा। वो दोनों जो राशि रहा था, दोनों 2-2 हजार रुपया राशि है,
तो एगो भी 2000, दूसरे को भी 2000। तो राशि का निकल गया। तो राशि 2 वर्ष में एक राशि 2 वर्ष में निधन 720 रुपया। यदि उसे 5 वर्ष और छोड़ दिया जाता है, 5 वर्ष और 5 वर्ष के बाद, यानी 5 वर्ष नहीं, अब 2 वर्ष के बाद नहीं, ये तो कह रहा है कि सीधे की एक राशि 2 वर्ष में 720 हो जाता है। यदि उसे 5 वर्ष और के लिए छोड़ दिया जाता है तो कितना, यानी 1020 मिश्रधन हो जाता है। ठीक है, तो मूलधन क्या होगा? तो देखिए आपका, तो यानी पहला कितना कह रहा है? तो पहले का आपका 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 वर्ष में 720। ठीक है, अब कह रहा है कि 5 वर्ष और छोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है? यानी 1020। तो देखिए, तो 5 वर्ष और, तो यानी कितना हो जाएगा? तो 2 वर्ष के लिए छोड़ेगा इतना, अब 5 वर्ष और पाने का मतलब 5 वर्ष वो आई 2 वर्ष 7 वर्ष, यानी 2 के बाद 5 वर्ष और छोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता? 1020। तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो यानी 7 वर्ष पर कितना? 1020। तो हम लोग क्या कर लेंगे अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए? देखिए सीधे मूलधन के लिए क्या करेंगे कि इसका एक रूल होता है, यहाँ का गलत ऐसे, इसको मूलधन निकालने के लिए, P निकालने के लिए क्या कीजिएगा? देखिए इस समय क्या हो जाएगा? ये वही समय है, वही समय। ठीक है, देखिए तो इसके समय से इसमें गुना कर देंगे और इसके समय से उल्टा गुना कर लेंगे। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 7 - 2 T1 - T2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा दोनों समय का अंतर। ऊपर क्या हो जाएगा? इसका अगर समय दूसरा का लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? इसका ये मूलधन लेंगे 720। अच्छा, माइनस, और इसका 2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1020। 1020 इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो ये आपका, अब इसका निकाल लेंगे तो आपका मूलधन आ जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 0, और 7 गुना 14 के 84 लेगा, 7 7 49 से 50 140, और यहाँ 2040, अब बाटा में 5, तो 50 140 और 2040 बाटा में कितना? 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ इसको 5 हो जाएगा, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा? ये आपका 3000, अब बाटा में 5, तो 5 6 30, तो कितना आ जाएगा? 600 रुपया आ जाएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा? तो मूलधन 600 है। तो डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, यानी देखो बाटा लिख देंगे और दोनों समय का अंतर नीचा। अच्छा, अब पहिलका के समय से दूसरका का मूलधन में हम दूसरका का मूलधन में गुना करेंगे, अब दूसरका का समय से पहिलका का मूलधन में गुना करके अब दोनों का अंतर ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरका समय है तो पहिलका के क्या है? पहिलका का मूलधन है, यहाँ पहिलका के समय है, ये दूसरका का मूलधन है कि नहीं? अब इस तरह गुना करके इसका अंतर लिखा, सीधे डायरेक्ट हम यहाँ समय के अंतर से भाग देंगे, डायरेक्ट मूलधन आ जाएगा। नहीं तो बेसिक बनाइएगा तो फिर थोड़ा और बढ़ जाएगा लंबा प्रोसेस, क्योंकि यहाँ दोनों का अंतर का निकाल लीजिएगा। यानी 7, यहाँ 5 और 2 वर्ष 7 वर्ष का है, तो यानी 5 वर्ष घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए बेसिक भी बता दे, चलिए देख लीजिए। तो बेसिक निकालिएगा तो देखिए ये कितना है? 7 से यहाँ 720, दोनों का अंतर कितना है? 300। ये 300 हो गया। तो देखिए मिश्रधन दोनों का अंतर कितना? 300। तो देखिए समय का अंतर कितना हो गया? 5 हो गया ना? तो 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5, तो 5 से भाग दीजिएगा कितना? 5 6 30, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना? 60 रुपया। तब बेसिक बनाइएगा तो इसे 1 वर्ष का 60 रुपया। तो आप 2 वर्ष का क्या कीजिएगा? तो 2 वर्ष का 60 गुना 120 हो जाएगा। 1 वर्ष का 60, तो 2 वर्ष का 120। तो अब यहाँ 2 वर्ष का मिश्रधन है, तो मिश्रधन मतलब क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन, तब ना मिश्रण होता है। तो अब यहाँ क्या कर लेंगे? तो मिश्रधन में से हम घटा लेंगे कौन? 2 वर्ष का ब्याज। तो देखिए तो यानी 720 है जो कितना वर्ष के लिए? 2 वर्ष का मिश्रधन है। तो इसमें से क्या घटा लीजिएगा? तो 2 वर्ष का ब्याज घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा? मूलधन है ना। तो यानी इस 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 60। तो यहाँ कितना जाएगा? तो 2 वर्ष का 60 गुना 120, 120 घटा लीजिए, कितना जाएगा? आपका आ जाएगा 600। ठीक है, तो आप बेसिक बनाइएगा 23 से, उसका बनाइएगा 23 से। ठीक है, तो इसमें भी तो कुछ बोल कर उलझाने किया है का, यानी आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा स्टेप कर लिखना पड़ेगा, नहीं इतना में इतना था, इतना में कितना का, इस तरह बना लेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है? कह रहा है कि 10,000 रुपए की राशि को कुछ भाग 8% की दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया जाता है, यदि उसकी कुल औसत ब्याज दर कितना? 9.2 है। ठीक है, 9.2 है। तो आपसे आगे पूछ रहा है कि
दोनों का भाग का दोनों देखिए, तो दोनों का धन ब्याज कितना है, 9.2 दर है, ठीक है। तब इसमें इसका कहने का मतलब है कि 8% और 10% के दर से जो दिया गया है, तो दोनों के दर पर जो दिए गए वो अमाउंट, वो आपका मूलधन कितना था, वो धन कितना था, ये पूछ रहा है। तो देखिए, तो इसको एलिगेशन लगा दीजिए। इसमें क्या करना है, एगो दिया है 8%, क्या एगो दिया है 8%, दूसरा का एगो दिया कितना 10, अच्छा दोनों का कंबाइंड कितना 9.2, तो इसको इसका अंतर यहाँ कितना हो जाएगा, इसका अंतर 1.2, इसका अंतर कितना 0.8 का, दोनों सेम अंक पर दशमलव है तो खत्म हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो 2:3 का, तो 2:3 है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 8% की दर पर कितना दिया गया था, तो कितना कुल है, यानी 10,000 रुपए है ना, तो 10,000 को बांट दीजिए, तो 10,000 को बांटिएगा, तो देखिए, तो पहला अनुपात पहला का निकालिएगा, यानी पहला का तो कितना हो जाएगा, पहले का अनुपात ऊपर, जेकर निकालेंगे वो अनुपात ऊपर, और टोटल अनुपातों का योग 5, 2 और 3 5, तो 5 दूना 10, तो 2 दूना 4, तो पहला को कितना, पहले का दर पर 4,000 और दूसरा का दर पर निकालेंगे, तो उसी तरह यहाँ क्या कर लेंगे, अब दूसरा का दर पर फिर यहाँ 3 ऊपर करके अब 5 नीचे कर लेंगे, और नहीं तो अब 10,000 में सीधे क्या कर लेंगे, 4 घटा लीजिए, उसी भी निकल जाएगा। तो इस तरह से बनाइएगा तो फिर वही हो जाएगा, तो 5 दूना 10, तो 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा इसका भी यहाँ 6,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी तो एओ का 4,000 और दूसरा का 6,000, यानी 8% की जो दर, पहले का जो 8% की दर से दिया गया वो 4,000 और आपका 10% की दर से दिया गया वो 6,000, इस तरह निकाल लेंगे। चलिए अब